रथ पे अपनी पालकी पे वो बिना अनुमति के आ गए थे। तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी बिना अनुमति के वो यहाँ पे आए और अपनी जिद पे अड़े रहे। ये तस्वीरें प्रयागराज से सामने आ रही हैं, जहां मौनी अमावस्या के स्नान वाले दिन बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में सवार होकर अपने कई शिष्यों के साथ स्नान के लिए पहुंचे थे प्रयागराज के संगम घाट पर, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने शंकराचार्य से कई बार ये कहा कि वो पालकी छोड़कर पैदल चलकर स्नान कर लें, चूंकि जो मेला क्षेत्र है उसे 19 जनवरी तक के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। लेकिन शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और वो लगातार जिद पर अड़े रहे। इसके बाद अब कई वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें पुलिस एक साधु की पिटाई करते हुए नजर आ रही है और इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने रोक दी और उनके शिष्य जो है वो पुलिस से उलझ गए। पुलिस से तीखी बहस हुई। बहस धीरे धीरे नोकझोंक में बदल गई। शिष्य पालकी को संगम किनारे तक ले जाने के लड़े रहे और पुलिस वाले उन्हें रोकते रहे। इसके बाद शिष्यों ने जबरन पालकी को आगे ले जाने का प्रयास किया, जिसके बाद बात जो है वो मारपीट तक पहुंच गई, झूमा झटकी तक पहुंच गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस ने उनके 20 समर्थक श्रद्धालुओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद भी वहां पर माहौल जो है वो तनावपूर्ण रहा, जिसके बाद कई और श्रद्धालुओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक साधु को पुलिस चौकी में ले जाकर पीटते हुए नजर आ रही है। इसके बाद इस बात पर शंकराचार्य नाराज हो गए। उस साधु की पिटाई के साथ और कई श्रद्धालुओं को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने वहां से उनकी पालकी खींचकर संगम से 1 किलोमीटर दूर उनके शिविर तक पहुंचा दी। इस दौरान उनकी पालकी का छत्रा भी टूट गया है और अब शंकराचार्य ने अपने शिविर पर ही धरना शुरू कर दिया है। वो अपने समर्थक श्रद्धालुओं की रिहाई की मांग पर अड़ गए हैं। उन्होंने पहले कहा कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने महाकुंभ के समय यहाँ की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे और ऐसे में सरकार ने अधिकारियों को मुझे रोकने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले के बाद नाराज होकर अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो अब अपने शिविर में धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन अब मुझे पूरे प्रोटोकॉल के साथ संगम तट पर ले जाकर नहीं जाएगा तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। वहीं इस पूरे मामले पर डीएम वर्मा का कहना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिना परमिशन के पालकी में आए थे। जिस वक्त वो वहां पहुंचे थे संगम तट पर करोड़ों की भीड़ थे और ऐसे में अव्यवस्था हो सकती थी, इस वजह से उन्हें रोका गया। पुलिस प्रशासन ने उनसे कई बार हाथ पैर जोड़कर विनती भी की, लेकिन उनके शिष्य जो थे वो संगम तट तक पालकी को ले जाने में अड़े रहे और इसी वजह से ये कार्रवाई करनी पड़ी है। परंपरा के विपरीत आज संगम पे स्नान करने आए थे और रथ पे अपनी पालकी पे वो बिना अनुमति के आ गए थे और वो ऐसा समय था जबकि संगम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी बिना अनुमति के वो यहाँ पे आए और अपनी जिद पे अड़े रहे। ये गलत था और भी कई पहलू संज्ञान में आया है कि वो जब बिना अनुमति पॉन्टून पे आए तो वहाँ पे उनके समर्थकों द्वारा कुछ बैरियर्स भी तोड़े गए और कुछ पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। तो इस पूरे मामले की हम लोग जांच भी कर रहे हैं, लेकिन ये परंपरा के विपरीत जाके इस तरह का कार्य करना ये गलत था और इसी का प्रशासनिक रूप से हम लोगों ने उनके सामने अपनी बात भी रखी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए थे। बाद में अब उनको जो भी समझ में आया हो वो चले गए, लेकिन हम लोग विधिक कार्रवाई इसमें करेंगे। अब इसमें हम लोग सारे पहलुओं की जांच करते हुए विधिक कार्रवाई करेंगे। जैसे इस घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, सियासत भी तेज हो गई। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक 3 पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भव्य और दिव्य से पहले भाजपा सरकार को सभ्य बनना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्ट में यह भी लिखा कि इससे पहले भी साधु संतों के शाही स्नान पर महाकुंभ में इसी तरह की अव्यवस्था हुई थी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर भाजपा शासित प्रदेशों में भाजपा सरकारों में ही ऐसी कार्यप्रणाली, ऐसी कार्रवाइयां देखने को क्यों मिलती हैं। अभी तक इस मामले में इतनी ही जानकारी सामने आई है। आपको हालिया अपडेट यही है कि अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर पर धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं अभी से लेकर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार को घेरने में लग गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि वहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद को पालकी छोड़कर पैदल जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था, या फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपको गलत लगती है? हालांकि जो कुछ भी हो, लेकिन एक वीडियो जो सामने है जिसमें एक साधु के साथ पुलिसकर्मी मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, उसे कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। आप भले वर्दी में हैं, आपको अपनी वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ये वर्दी भी आपको किसी को पीटने का अधिकार नहीं देती है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें IB24 UP UK। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।